तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज की फिटिंग कितनी अच्छी आई है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाना बताया हुआ है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर एक बार आप इसकी कटिंग स्टिचिंग देख लेंगे तो आप भी इसी तरह का ब्लाउज बना लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग की है, और इसकी कटिंग वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसकी सिलाई वाला वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटे छोटे से काम होते हैं उनको हम कर लेते हैं। इससे ब्लाउज हमारा बहुत जल्दी बन जाता है। और ये ना 4 डॉट ब्लाउज है और ये ना 20 से 22 मिनट में आराम से बन जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये गले वाली पट्टियां हैं हमारी पाइपिंग वाली, तो इनको जोड़ लेते हैं हम। ये छोटे छोटे काम हम पहले से करके रख लेते हैं तो हमारा ब्लाउज बहुत अच्छे से और जल्दी से कम टाइम में बन जाता है। तो आप भी इस तरह से ब्लाउज बनाते हैं का कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किस तरह से बनाते हैं वो तरीका भी मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो 1/2 इंच फोल्ड करके हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में जो तुरपन के लिए हमें चाहिए उतना हम इसको फोल्ड करेंगे। 1 इंच हम तुरपन के लिए फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इसमें कच्चा सिलाई हम लगाएंगे। सिलाई यहाँ पे हमें पक्की नहीं लगाना है। और इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। तो इनको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट का पहले गला कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे नॉर्मली गोल गला बनाया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई सी शेप का भी गला बना सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में फिर हम जो हमने निशान लगाया हुआ वहाँ से फोल्ड करेंगे। 1 इंच जितना फोल्ड हमें करना है तुरपन के लिए। तो यहाँ पे मैं अलग से पट्टी नहीं लगाती हूँ, इसी में एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेती हूँ तो इसी को फोल्ड कर देती हूँ। तो इससे हमें ब्लाउज बनाने में आसानी रहती है। तो कम टाइम में हमारा ब्लाउज आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे ये देखो, मैंने ये डाट डाल ली हैं दोनों बैक पार्ट की, जो बैक में डलती हैं वो दोनों डाटें मैंने डाल के बैक पार्ट तैयार कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से देखना है किस तरह से हमें ब्लाउज को सिलना है। तो थोड़ा ये डाट है ना, आप सीधी भी डाल सकते हैं और इस तरह से तिरछी भी कर सकते हैं। तो मैं इनको हल्का सा तिरछा कर लेती हूँ, और अगर आप सीधी डालना चाहते तो सीधी भी डाल सकते हैं। सीधी भी बहुत अच्छा शेप आता है। और यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ, तो इससे दोनों ब्लाउजों में यानी दोनों पार्टों में निशान चले जाएंगे कट से। तो यहाँ पे मैं कट्स लगा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको उल्टा करके रख देंगे तो दोनों पार्ट में ना अच्छे से निशान आ जाएंगे। और कट्स हमने लगा ही लिए हैं तो हमें इस तरह से और निशान लगा लेना है, तो दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे सिलाई करने के बाद में। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, तो इन्हीं निशानों के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। इससे हमें आगे पीछे नहीं जाना है। बिल्कुल हमने परफेक्ट परफेक्ट निशान लगाए थे। इससे मतलब आगे पीछे हमको सिलाई को नहीं करना है। इन्हीं के ऊपर से इन्हीं के बराबर से हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए, तो चारों टक्स हम इसी तरह से डाल लेंगे। ये बेल्ट वाला नहीं है, 4 डॉट वाला है। तो यहाँ पे ये देखो, चारों हमें इसी तरह से डाल लेना है। ये देखो, तो एक तरफ का पार्ट हमारा तैयार हो गया है। सेम तरीके से दूसरे तरफ का भी हम पार्ट तैयार कर लेंगे। ये दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं और इनको साइड में रख देते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टियाँ। तो यहाँ पे हम पहले हाई वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो ये 2.5 इंच चौड़ाई में मैंने इसकी पट्टी ली है। लंबाई मैंने जो हमारे आगे की जो हाई हुक वाली लेंथ रहती है उसके हिसाब से हमें ले लेना है। और इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे और पट्टी को आधा अंदर के साइड करेंगे, आधा भारी रहने देंगे। इस तरह की पट्टी लगाएंगे। इससे हम हाई बनाने वाले हैं इस वाली पट्टी में। तो इस तरह की पट्टी लगाएंगे। सिलाई हमने इसमें डबल लगा ली है। अब हम हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो हुक वाली पट्टी थोड़ा हम कम चाहिए हमें। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है मैंने और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से रखी है। तो यहाँ पे पट्टी को रखेंगे, पट्टी के ऊपर ब्लाउज को रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए हमें पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेना है।
और फिर इसके बाद में ब्लाउज को हम सीधा करेंगे। सीधा करके हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे दाब की। फिर इसके बाद में जो पट्टी हमने अभी लगाई हुई है उसको पूरा ही अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं, ये देखो। और फिर हम इनको चेक कर लेते हैं, कोई सा पार्ट छोटा बड़ा होगा तो इनको हम बराबर करेंगे। ये देखो यहाँ पे से तो हल्का सा ये बड़ा लग रहा है, तो इसको हम छांट लेंगे नीचे के साइड से। और छांटने के बाद में हम जो कमर में खुला हुआ भाग है तो यहाँ पे हम पट्टी लगा लेते हैं। सिर्फ आगे की साइड ही हम पट्टी लगा रहे हैं, बाकी की साइड बैक पार्ट में तो हमने वहीं पे से फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ से हम पट्टी लगा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी हमें तुरपन करना है, तुरपन वाली पट्टी लगाएंगे। तो चौड़ाई इसकी हम 1.5 इंच रखेंगे, 1 से 1.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और पट्टी हमें ब्लाउज के हिसाब से ले लेना है। तो इस तरह से एक सिलाई लगा ली है, एक पलट कर और लगाएंगे पट्टी के ऊपर से। फिर जो हमने पट्टी लगाई है उसको पूरा ही अंदर के साइड हम फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद में पूरा फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या है, कच्ची सिलाई लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे तुरपन करने वाले हैं। तुरपन करने के बाद में हम इस जो सिलाई है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम जो एक पट्टी हमने एक साइड के पार्ट में लगा ली है, सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम इस तरह की पट्टी लगा लेंगे। ये देखो एक तरफ का पार्ट हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पे ये देखो दूसरा पार्ट भी हम तैयार कर लेते हैं। सेम तरीके से करना है हमें इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पर भी ये पट्टी लग चुकी है दूसरे पार्ट में, देखो। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को लेंगे हम और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और दोनों के हम मिला करके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में इसमें लगाएंगे हम पाइपिंग वाली पट्टी। तो जो हमने पट्टी पहले से तैयार करके रखी थी पाइपिंग वाली, तो उसको हम लगा लेते हैं। 1/2 इंच पट्टी को बाहर निकालते हुए हमें पट्टी को सिलना है और 1/2 इंच से हमें थोड़ा कम हमें सिलाई में दबाते हुए पूरी पट्टी को गले पर जॉइंट कर लेंगे। और पट्टी को हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा खींचते जाना है, ब्लाउज को नहीं खींचेंगे, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सिर्फ पट्टी को खींचते जाना हल्का सा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, मतलब थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है। इससे क्या होगा, जो पट्टी है ना वो थोड़ा खिंच जाएगी और जब पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनकर तैयार होगी। इस तरह से हम नाखून से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, तो इससे ना पाइपिंग अच्छी बनकर आती है। और यहाँ पे थोड़ा चौड़ा सा लग रहा है पट्टी, तो हमें यहाँ पे से बराबर कर लेना है और फिर हम बनाएंगे पाइपिंग। तो एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड पे हमारी ये पाइपिंग बन जाएगी। इस तरह से हमें पाइपिंग बनाना है। पूरी पाइपिंग को हमें इसी तरह से 2 बार फोल्ड करते जाना है और पाइपिंग को बना लेना। तो यहाँ पे हम पूरी पाइपिंग इसी तरह से बना लेंगे और जब तक हमारी पाइपिंग बन रही है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर वीडियो मेरा थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आगे मैं किस तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो ये देखिए हमारी पूरी पाइपिंग बन चुकी है। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने इसको फास्ट कर दिया था। ये देखो इस तरह की पाइपिंग हमारी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है। और अब लगा लेते हैं यहाँ पे हम स्लीव्स। तो इस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, कम से कम इसमें 20 से 22 मिनट लगे हुए हैं और वो भी मैंने आपको समझाते हुए वीडियो बनाया, इसलिए इतना लगे नहीं। 20 मिनट में मैं इस ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट कर देती। तो यहाँ पे ये देखो हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी है और स्लीव्स हमें किस तरह से जॉइंट करना है वो भी आप अच्छे से ध्यान से देखना है किस तरह से हमें करना है। तो हमारी एक स्लीव जॉइंट हो चुकी है, सेम तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स को भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम दोनों स्लीव्सों को जॉइंट कर लिए और अब क्या करना है, ब्लाउज को हम सीधा करेंगे। सीधा करके हम यहाँ पे 1/2 इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की तरफ। पहले हमें सीधा ब्लाउज में सिलाई लगाना है और फिर हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। तो दोनों तरफ हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम ब्लाउज को करेंगे उल्टा
और उल्टा करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे फिटिंग वाली सिलाई। तो हमारी कमर के यहाँ पे तो ये निशान लगा हुआ है, तो इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। और स्लीव्स में हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। पहले आर्म होल चेक कर लेते हैं, तो आर्म होल का निशान हमारा सही आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम स्लीव्स की जो मोहरी है उसको नाप लेते हैं, उस पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है जो हमारा निशान लगा हुआ है। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से जो निशान लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे। तो एक तरफ तो मैंने लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो हमारी कमर है 30 इंच, तो इंची टेप से नाप लेंगे। अगर आपके पास पुराना ब्लाउज का नाप है तो उससे भी आप ब्लाउज से भी नाप सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो हम एक दो सिलाई एक्स्ट्रा और डालेंगे, तो उसमें इसको निकाल देंगे जितना भी हमारा बड़ा आ रहा है। और ये देखो हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है, और देखो हमारी फिटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे देखो स्लीव्स हमारी जॉइंट से जॉइंट मिल रहे हैं। और अब दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, किस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखो अभी इस पर मैंने प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। तो बहुत ही अच्छा हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई हुई थी। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।